बनाने का प्रयास कर रहे थे, नेगेटिविटी फैलाने का जो प्रयास कर रहे थे, वो उन्हीं के लिए भारी पड़ गया। ये ऐसा मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने इतनी बार सरकार बोला कि हमको फिर जिता करके हमारी सरकार बनवा दिया, इसलिए मैं उनको सड़क जो हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट था उसको माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा उसका शिलान्यास किया गया। प्राथमिकता थी आने वाले दिनों में जितनी स्वीकृत सड़क है वह तुरंत पूरा हो और जो कोई छूटा हुआ काम है उसको तत्परता के साथ करना, यही हमारी प्राथमिकता है। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, 18वीं विधानसभा के गठन के बाद, शपथ ग्रहण के बाद जो विधायक हैं उनसे मिलने के लिए सभी लोग आ रहे हैं। कई ऐसे मुद्दे हैं बिहार स्तर पर और स्थानीय स्तर पर जिसको काफी खुशी हुई कि आपने संस्कृत में शपथ ग्रहण किया और लोगों के बीच एक संदेश दिया कि मैथिली के साथ संस्कृत भी जुड़ा। संस्कृत देव भाषा है, संस्कृत सभी भाषाओं की भाषा है, इसलिए हमने सोचा कि संस्कृत में ही शपथ ग्रहण लिया जाए। संस्कृत में शपथ ले लेने से सब भाषा का मान रह गया, सबका सम्मान, क्योंकि ये देव भाषा है और भाषाओं की भाषा संस्कृत है, इसलिए संस्कृत भाषा में शपथ ग्रहण लेने का मैंने निर्णय लिया और शपथ ग्रहण लिया। एक अब तो जीतने के बाद हमारी आपकी कई बार मुलाकात हुई है, लेकिन मुद्दा स्थानीय स्तर पर जिन लोगों ने आपको बदनाम करने का प्रयास किया, सड़क का निर्माण नहीं किया, कांग्रेस के ठेकेदार आ गए थे आपके क्षेत्र में, जिस सड़क को बन जाना चाहिए था वो नहीं बना, ऐसे लोगों पर क्या हुए? अब सरकार उन विषयों को देख रही है, जिलाधिकारी के संज्ञान में भी विषय दिया गया है। अब वो सबकी समीक्षा होगी और जो यथोचित कार्रवाई होगा उन पर किया जाएगा। अभी हम ही तो नहीं कह सकते कि उनका इलाज होगा, क्योंकि हम थोड़ा ये लेकिन जरूर कहेंगे कि समीक्षा होगी। और सरकार को जिन लोगों ने काम लेने के बाद बदनाम करने की कोशिश की है, जाले की महान जनता को मैं आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने विषयों को ठीक तरीके से समझा और पहली बार दरभंगा जिला में देश की आजादी के बाद किसी विधायक को 1 लाख से अधिक मत देने का काम जाले की महान जनता ने किया। इसलिए मैं उन सभी लोगों का आभार प्रकट करता हूं कि जितने भ्रम फैलाए गए, जितने गलत नैरेटिव बनाए गए हमारे खिलाफ चुनाव में, वो सब को छोड़ करके जाले की महान जनता ने केवल मेरे विकास को देखा, काम को देखा और काम के आधार पर घर से निकलकर बम्पर मतदान करने का जबरदस्त आशीर्वाद देने का काम उन्होंने मुझे किया। और जहां तक रह गई बात काम और ठेकेदारों की जिन्होंने समय पर काम खत्म नहीं किया, ये सरकार का विषय वस्तु है, इसकी समीक्षा होगी जिलाधिकारी के नेतृत्व में और जरूर कार्रवाई होगी। ये कहा गया था उस समय ऋषि मिश्रा उस्मानी ऋषि मिश्रा, हमने एक दिन पहले भी दिखा दिया था कि आपकी उसी पर ज्यादा जीत है और लोग जो 10,000 वाले थे उसको लेकर के वोटिंग की। ये दोनों आपस में लड़ते रहे क्षेत्र में। देखिए, जाले के अंदर हमारे विकास के आधार पर भी लोगों ने मतदान किया और सरकार के कार्य से संतुष्ट होकर भी लोगों ने मतदान किया। तो ये उनके बीच क्या लड़ाई थी, उनकी क्या लड़ाई थी, नहीं लड़ाई थी, उन बीच में मैं जाना नहीं चाहता हूँ। लेकिन जिस प्रकार से उन लोगों ने पर्सनल अटैक, छोटे जो काम की जानकारी नहीं है, कौन कौन पंचायती राज को बनाना है, उन सब छोटे छोटे चीजों को उठा करके जिस प्रकार से घेरने का काम उन लोगों ने, उसका उल्टा इफेक्ट कहीं ना कहीं जाले के लोगों में पड़ा। जाले की महान जनता ये बात देख रही थी कि लगातार 10 वर्षों से हमारे बीच रहकर हमारी सेवा कर रहा है और तत्परता के साथ सेवा कर रहा है। तो उनके इन विषयों में जो ये विषय वो बनाने का प्रयास कर रहे थे, नेगेटिविटी फैलाने का जो प्रयास कर रहे थे, वो उन्हीं के लिए भारी पड़ गया, ये ऐसा मैं कह सकता हूँ। ऐसा बोलते थे सरकार को नमस्कार, सरकार को नमस्कार। ये अच्छा, मैं उनको बधाई देता हूँ कि उन्होंने इतनी बार सरकार बोला कि हमको फिर जिता करके हमारी सरकार बनवा दिया, इसलिए मैं उनको बधाई देता हूँ। 30 दिन का क्या टारगेट होगा जो आभार दे रहे हैं? अभी 30 दिन तो छोड़िए, शपथ लेने के पहले मैं 5 सड़क जो जाले में जानी है उसकी समीक्षा विभाग के साथ बैठकर कर लिया। एक नई सड़क जो सिमरी हाई स्कूल से लालपुर चौक होते हुए सिंहवाड़ा अस्पताल तक जाती है, उस सड़क का भी के लिए भी पथ निर्माण विभाग से मैंने आग्रह किया है और उसकी मजे की बात की फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी बन करके शपथ लेने के पहले ही बीच का जो 14-15 दिन है लोग आराम करते हैं,
उस बीच में भी मैं जाले के लिए इतना काम कर लिया हूं और मुझे प्रसन्नता है कि आने वाले दिनों में 450 करोड़ की लागत से अतरवेल बिठौली से लेकर के घुघराहा चट्टी सड़क का चौड़ीकरण का काम प्रक्रियाधीन आज हो चुका है। आने वाले दिनों में उस सड़क का निर्माण होगा। और अभी आप देखे होंगे कि जो चुनाव के तुरंत पहले माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा जो अपना ये एकमी से एकमी होते हुए शोभन से मकिया जो सड़क जो हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट था उसको माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा उसका शिलान्यास किया गया था। उसमें निर्माण कार्य तेजी के साथ प्रारंभ हो चुका है। तो ये सब काम चुनाव जीतने के तुरंत बाद स्टार्ट कराना ये पहली प्राथमिकता थी। आने वाले दिनों में जितनी स्वीकृत सड़क है वह तुरंत पूरा हो और जो कोई छूटा हुआ काम है उसको तत्परता के साथ करना, यही हमारी प्राथमिकता। अंतिम सवाल, क्या इंडिकेशन मिला लोग करें मंत्री जल्दी? देखिए, पार्टी ने टिकट दिया और पार्टी विधायक बना दिया, यही क्या कम है? पार्टी निर्णय लेती है। भारतीय जनता पार्टी में शीर्ष नेतृत्व निर्णय लेता है कि कौन व्यक्ति कब संगठन में रहेगा, कौन व्यक्ति सरकार में जाएगा। जब पार्टी को लगा मुझे सरकार में रहना चाहिए तो सरकार में भी रखा, और सरकार के बाद जब लगा संगठन का काम, सदस्यता अभियान बिहार का चला, उन्होंने इस लायक समझा अपने कार्यकर्ताओं की भीड़ में से कि सदस्यता अभियान का के संयोजक के तौर पर पूरे बिहार में मुझे नियुक्त किया। और मुझे प्रसन्नता है कि लगभग 70 लाख से अधिक सदस्य बना करके और 2 लाख से अधिक एक्टिव मेंबर बना करके, चूंकि चुनावी वर्ष था, सीधा उसका फायदा पार्टी को पहुंचा है। इतनी बड़ी जीत में हमारे उन सक्रिय सदस्य और सदस्यों की बड़ी भूमिका है। तो जब पार्टी को लगा कि संगठन के लिए काम करना है जीवेश जी को, तो मैं संगठन में काम किया। फिर पार्टी जैसा समझेगी उस प्रकार से पार्टी काम करेगी। भारतीय जनता पार्टी में सारे निर्णय शीर्ष नेतृत्व ही लेता है। तो चलिए, धन्यवाद। देखें, जीवेश मिश्रा जाले से जीतने के बाद अब उनके सामने जो चुनौती है कि उन तमाम कार्यों को, जिस कार्य को नहीं हो कर पाए थे कोई ठेकेदार लेकर के, उनको, क्योंकि उस पर आरोप लगा रहे थे विपक्षी, और इसी को लेकर के जीवेश मिश्रा इस बार संस्कृत में शपथ देकर, लेकिन उन्होंने एक साफ चेतावनी दी है कि जो अधिकारी कर्मचारी क्षेत्र में कार्य नहीं करेंगे उनके खिलाफ अवश्य कार्रवाई होगी। तो देखते रहे बिहार मित्र न्यूज़, यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए, 10 पर लाखों लोग देख रहे हैं। धन्यवाद।